वेलकम टू इंग्लिश ट्रूली योर्स। हेलो डियर फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का अगला वीडियो फ्रेजेस 10 on 10, जिसमें आप सीखेंगे इंग्लिश के 10 नए फ्रेजेस जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे। पहला फ्रेज है टू बी टेकन अबैक। टू बी ग्रेटली सरप्राइज्ड और शॉक्ड, आश्चर्यचकित रह जाना। सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। ही वॉज टेकन अबैक व्हेन हिज ओन क्लोज फ्रेंड एक्यूज हिम ऑफ स्टीलिंग मनी। वो बिल्कुल हक्का बक्का रह गया, बहुत आश्चर्यचकित हो गया जब उसके अपने क्लोज दोस्त ने उस पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने पैसे चुराए हैं। ही वॉज टेकन अबैक बाय दिस। एक और सेंटेंस देखते हैं। शी वॉज टेकन अबैक व्हेन शी सॉ हर फियोंसे विद वन ऑफ हर फ्रेंड्स। वह बिल्कुल हैरान रह गई, आश्चर्यचकित रह गई जब उसने देखा कि उसका मंगेतर उसी की एक दोस्त के साथ घूम रहा है। शी वॉज टेकन अबैक, वह बहुत हैरान रह गई। नेक्स्ट है हमारे पास टू रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। यहाँ से वहाँ भागना, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक भागना या एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक किसी काम को करवाने के लिए या काम हो जाए इसलिए। टू रन फ्रॉम वन पर्सन और प्लेस टू अनदर विदाउट अचीविंग एनीथिंग, लेकिन रिजल्ट कुछ ना निकलना, काम फिर भी ना होना। यहाँ वहाँ भटकना, धक्के खाना। सेंटेंस के थ्रू देखते हैं। He ran from pillar to post but could not get back his lost bag. वो यहाँ से वहाँ भटकता रहा लेकिन उसे अपना गुम हुआ बैग। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। इन अ डेमोक्रेसी पीपल शुड नॉट हैव एनी नीड टू रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। लोगों को ऐसी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि उन्हें यहाँ से वहाँ भटकना पड़े टू गेट देयर प्रॉब्लम हर्ड, अपनी प्रॉब्लम सुनाने के लिए। इन अ डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक जहाँ सरकारें हैं, लोगों की जो सरकारें हैं, वहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोगों को भागना पड़े फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास टू नॉट मीन्स वर्ड्स। टू स्पीक इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड वे विदाउट वरिंग दैट यू माइट ऑफेंड द लिसनर। सुनने वाले को आप कहीं ऑफेंड ना कर दें, नाराज ना कर दें, ऐसा सोचे बिना सीधी सीधी बात स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में कह देना। सीधी और स्पष्ट बात करना। माई फादर स्पीक्स विदाउट मिन्सिंग वर्ड्स। मेरे फादर बिल्कुल सीधी बात कह देते हैं, अच्छी लगे चाहे बुरी, पर वो साफ बात बता देते हैं। विदाउट वरिंग दैट यू मे बी ऑफेंडेड। एक और सेंटेंस देखते हैं। विदाउट मिन्सिंग वर्ड्स द डॉक्टर सेड दैट हर लिवर वॉज सीवियरली डैमेज्ड। डॉक्टर ने बिना संकोच किए, बिना अपने शब्दों को स्पेशली चूज करके, बल्कि सीधे सीधे शब्दों में बता दिया कि मैम आपका लीवर बिल्कुल खराब हो चुका है। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में, सीधे सीधे शब्दों में किसी बात को कह देना, बिना शब्दों को धीरे धीरे चूज किए ताकि लिसनर को बुरा ना लगे। ऐसा किए बिना, चाहे बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, सीधे सीधे अपनी बात को कहना, उसे हम कहते हैं विदाउट मिन्सिंग वर्ड्स। विदाउट मिन्सिंग वर्ड्स। इन दोनों तरीकों से हम मीन्स वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर विदाउट मिन्सिंग वर्ड्स आ गया, और एक और हम सेंटेंस बनाकर देखते हैं। आई डोंट मीन्स माई वर्ड्स, आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैं अपने शब्दों को सीधे सीधे बोल देता हूँ। आई डू नॉट मीन्स वर्ड्स। इस तरह भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कीप आउट ऑफ द वे। रास्ते में ना आना, रास्ते में बाधा ना बनना। टू नॉट बी एन ऑब्स्टेकल इन समवंस पाथ और वे। किसी के रास्ते में बाधा ना बनना, रास्ते के बीच में ना आना। द टेररिस्ट्स वांट द कॉमन पीपल टू कीप आउट ऑफ द वे when they were to take the minister hostage। जब मिनिस्टर को उन्होंने बंदी बनाकर ले जाना था टेररिस्ट्स ने, उग्रवादियों ने, तो उन्होंने आम लोग जितने भी वहाँ थे उनको कह दिया टू कीप आउट ऑफ द वे, कि वो रास्ते में ना आए, रास्ते से अलग रहें, दूर रहें उनके रास्ते से, उनके रास्ते में ना आए, उनके काम के बीच में ना आए। एक और सेंटेंस के थ्रू देखते हैं। कीप आउट ऑफ द वे, द कॉन्वॉय ऑफ द गवर्नर इज अबाउट टू पास दिस वे। सभी रास्ते से हट जाओ, रास्ते के बीच में मत आना। कीप आउट ऑफ द वे, सभी रास्ते से हट जाओ। गवर्नर साहब का काफिला यहाँ से अभी गुजरने वाला है, गवर्नर साहब का काफिला गुजरना है, इसलिए रास्ते से हट जाओ। कीप आउट ऑफ द वे, बीच में मत आना, कोई बीच में ना आए रास्ते के, सभी रास्ते से साइड पर हट जाएं। नेक्स्ट है हमारे पास इन द लॉन्ग रन। लेटर ऑन, आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जल्दी नहीं, कुछ लंबे समय के बाद, जिसका इफेक्ट या रिजल्ट आए। लंबा समय बीतने के बाद। सेंटेंस में देखते हैं। एलोपैथी शोज इट्स साइड इफेक्ट्स इन द लॉन्ग रन। अंग्रेजी दवाइयाँ जो हैं वो
अपना साइड इफ़ेक्ट जो शो करती हैं, दिखाती हैं, वो इन द लॉन्ग रन दिखाती हैं, लंबे समय में दिखाती हैं, जल्दी उनका नहीं पता लगता। यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू योर स्टडीज़ नाउ, आप अपनी स्टडीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे। एडिक्वेट का मतलब प्रॉपरली, उतना ध्यान जितना देना चाहिए, ठीक ध्यान नहीं दे रहे, ठीक से ध्यान नहीं दे रहे आप अपनी स्टडी पर अभी। इट हैज़ इम्प्लीकेशंस इन द लॉन्ग रन, इसकी इम्प्लीकेशंस आपको लॉन्ग रन में पता लगेंगी, अभी नहीं पता लगेंगी। इसका क्या मतलब निकलता है, इससे क्या होता है, ये आपको लंबे समय बाद पता लगेगा, लंबा समय बीतने के बाद, इन द लॉन्ग रन आपको इसके इफेक्ट्स नजर आएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास टू पुट अप विद, टू टॉलरेट, सहन करना। सेंटेंसेस में देखते हैं, आई कैनॉट पुट अप विद सच एन इंसल्टिंग लैंग्वेज ऑफ हिज, उसकी इतनी इंसल्टिंग लैंग्वेज को मैं सहन नहीं कर सकता। आई कैनॉट पुट अप विद दैट लैंग्वेज। एक और देखते हैं सेंटेंस, शी कुड नॉट पुट अप विद दैट इडियट फॉर इवन फॉर अ डे, वो तो एक भी दिन उस इडियट के साथ नहीं रह पाई, उसे एक भी दिन सहन नहीं कर पाई। सो टू पुट अप विद, सहन करना। नेक्स्ट है हमारे पास आउट ऑफ ऑर्डर, नॉट वर्किंग, खराब होना। आई नीडिड कैश बट द ATM वॉज आउट ऑफ ऑर्डर, मुझे कैश की ज़रूरत पड़ी लेकिन ATM मशीन जो थी, ATM वॉज आउट ऑफ ऑर्डर, वर्किंग में नहीं थी, खराब थी मशीन, तो आउट ऑफ ऑर्डर थी। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, द पासबुक मशीन, पासबुक प्रिंट करने वाली जो मशीन है, ऑफ द बैंक इज आउट ऑफ ऑर्डर, वो आउट ऑफ ऑर्डर है, अभी खराब है। नेक्स्ट है हमारे पास ओवर एंड ओवर, बार बार, अगेन एंड अगेन। द प्रॉब्लम वॉज नरेटेड टू द काउंसलर ओवर एंड ओवर बट ही डिड नॉट पे एनी हीड टू इट, जो एरिया के काउंसलर हैं, जो लोकल पार्षद हैं, उनको प्रॉब्लम ओवर एंड ओवर, बार बार सुनाई गई, बताई गई, नरेट की गई, बट ही डिड नॉट पे हीड टू इट, पर उन्होंने इसे कोई भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। एक और सेंटेंस देखते हैं, चिल्ड्रन से द सेम थिंग ओवर एंड ओवर, छोटे बच्चे जो हैं वो एक ही बात को बार बार बोलते हैं। दे से इट, दे रिपीट द थिंग, और दे से इट ओवर एंड ओवर। शी केप्ट कंप्लेनिंग ओवर एंड ओवर बट टू नो अवेल, वो बार बार कंप्लेंट करती रही, ओवर एंड ओवर बार बार कंप्लेंट करती रही, बट टू नो अवेल, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। टू नो अवेल, कोई रिजल्ट नहीं निकला इस बात का। ओवर एंड ओवर, बार बार, रिपीटेडली। नेक्स्ट है हमारे पास 9 days वंडर, सेंसेशन ऑफ अ शॉर्ट ड्यूरेशन, थोड़े टाइम के लिए खलबली मचाने वाला, न्यूज़ में रहने वाला, 4 दिन की चांदनी जिसे हम कह सकते हैं हिंदी में। सेंटेंस के थ्रू देखते हैं, इट इज़ सेड दैट ब्यूटी इज़ अ 9 days वंडर, ऐसा कहा जाता है कि जो सुंदरता है वो सिर्फ 4 दिन की चांदनी है, कुछ दिनों के लिए अच्छी लगती है, कुछ दिन के लिए ही रहती है सिर्फ, और बाद में ढल जाती है, थोड़े ही समय रहती है। द न्यू एक्ट्रेसेस स्टारडम, नई एक्ट्रेस का स्टार बनना वॉज अ 9 days वंडर, बस थोड़े दिन का ही था, उसके बाद वो उतनी ज़्यादा लाइक नहीं की गई। 9 days वंडर, शॉर्ट लिव्ड। नेक्स्ट है हमारे पास टू निप द इविल इन द बड, बुराई को आरंभ में ही रोक देना, शुरू में रोक देना। टू स्टॉप अ बैड थिंग राइट इन द बिगिनिंग, बुराई को शुरू में ही रोक देना। टू स्टॉप अ बैड थिंग राइट इन द बिगिनिंग, बिल्कुल शुरू में ही रोक देना बुरी चीज को। सेंटेंस के थ्रू देखते हैं, टू निप द इविल इन द बड द हाउस ओनर शंटेड आउट हिज डाउटफुल सर्वेंट, अपना जो डाउटफुल सर्वेंट था, जिस पे सर्वेंट पे उसको डाउट था, मकान मालिक ने उसे शुरू में ही घर से निकाल दिया। बिफोर ही कुड कमिट एनी मिसचिफ, इससे पहले कि वो कोई शरारत करता। टू निप द इविल इन द बड द हाउस ओनर शंटेड आउट हिज सर्वेंट। तो ये थे हमारे आज के फ्रेजेस 10 on 10। उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे अच्छे से। इन्हें नोट कीजिए और अपने डेली लाइफ में जहाँ सिचुएशन है यूज़ करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।